Good morning everybody, you are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, मॉडल एक्सिलरी के बारे में बात कर रहे थे और यूज ऑफ वुड वाला चल रहा था, जिसमें पहले वाला नियम करा दिया था फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट विद इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों में नम्र निवेदन करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड, माइट और कुड तीनों का प्रयोग किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन इनमें एक हल्का सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था। डिफरेंस यही है कि ऑप्शन में आपको एक ही दिया हुआ मिलेगा, और ध्यान रखना कि जब भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो वुड, कुड और माइट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको ये ध्यान देखना है कि आस्किंग परमिशन विद हेजिटेशन, उसमें माइट का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस का अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के बाद आइडिया लेना है कि सिस्टम वे तो नहीं है फॉर आस्किंग परमिशन विद हेजिटेशन, झिझकते हुए अर्थात हिचकते हुए अनुमति लेने के लिए, और माइट का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, नंबर 2, फॉर द हैपनिंग इन द पास्ट और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। भूतकालीन घटित होने वाली घटना के लिए याद रखना फॉर मोमेंटरी पास्ट हैबिट, भूतकालीन अल्पकालीन समय जब कोई भी घटना घटित होती है, अर्थात हैबिचुअल एक्शन होता है, आदतन कार्य होता है, तो उसके लिए वुड मॉडल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सम टाइम माय फादर वुड गेट एंग्री विद मी, कभी कभार मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो जाया करते थे। याद रखना, कोई भी मोमेंटरी हैबिट है, कोई भी भूतकालीन घटना है जो कुछ समय के लिए चलती है, उसके लिए याद रखना वुड मॉडल वर्ड का ही यूज किया जाता है। ऑन संडेज श्याम would usually run home to his mother, और रविवारों को अक्सर श्याम अपनी माँ के पास घर चला जाता था। तो किसी भी भूतकालीन मोमेंटरी हैबिट के लिए जो कुछ क्षण के लिए चलती है, उसके लिए याद रखना वुड मॉडल वर्ड का ही यूज किया जाता है। नंबर 3, फॉर इंटेंशन पक्के इरादे के लिए भी वुड मॉडल एक्सिलरी का यूज किया जाता है। आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा चाहे मुझे मरना पड़े। तो ध्यान रखना, फॉर इंटेंशन इरादा करने के लिए, अर्थात
वायदा करने के लिए, इरादा करने के लिए, इंटेंशन के लिए वुड मॉडल एक्सिलरी का ही यूज़ किया जाता है। आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई, चाहे मुझे मरना पड़े मैं आपके आदेश की पालना करूँगा। आई वुड sacrifice my life at the altar of the motherland। मातृभूमि की बलिवेदी के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। मातृभूमि की बलिवेदी के लिए मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगा। तो इंटेंशन, इरादा व्यक्त करने के लिए, कोई भी जो इरादा होता है उसे व्यक्त करने के लिए मॉडल के रूप में हमेशा याद रखना वुड का ही प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4, टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, बीती हुई संभावना व्यक्त करने के लिए शीला वुड भी अबाउट 40 when she died। जब शीला मरी तो वह 40 वर्ष की थी। ध्यान रखना, कोई भी पास्ट पॉसिबिलिटी है, बीती हुई संभावना है, तो बीती हुई संभावना को व्यक्त करने के लिए हमेशा वुड मॉडल वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। याद रखना, दूसरे वाला सेंटेंस है जो आपको पास्ट फॉर्म में मिलेगा, और पास्ट फॉर्म में मिलेगा तो उससे आपको इंडिकेट मिल जाएगा कि इसके अंदर और पास्ट पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है, और पास्ट पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है तो मॉडल वर्ड वुड का यूज़ होगा। इससे आपको इजीली पता लग जाएगा, याद रखना। और अब अगला मॉडल वर्ड है यूज ऑफ साल। सेल का अर्थ गा, गे, गी होता है तथा सिंपल फ्यूचर में इसका प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ किया जाता है। I shall see you tomorrow, और we shall
participate in this program next week। ध्यान रखना। हाँ डियर स्टूडेंट्स, समझना है शाल और विल में डिफरेंस क्या है। शाल और विल दोनों का ही प्रयोग प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना केवल डिफरेंस इतना है कि मॉडल वर्ड के रूप में शाल और विल दोनों ही मॉडल वर्ड का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, एक्सिलरीज फॉर्म के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन याद रखना जब इनका प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं, मॉडल एक्सिलरी के रूप में करते हैं, तो याद रखना निम्न भावों को प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शाल का प्रयोग किया जाता है तथा फर्स्ट पर्सन के साथ IV के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल में जस्ट इनका उल्टा हो जाता है। वी नो जनरली दिस थिंग कि फर्स्ट पर्सन IV ऑलवेज टेक्स shall एज एक्सिलरीज वर्ब इन सिंपल फ्यूचर टेंस, कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सामान्य तौर पर ये जानते हैं कि IV के साथ shall का प्रयोग किया जाता है तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना मॉडल के रूप में जस्ट इनका प्रयोग उल्टा होता है निम्न भावों को प्रकट करने के लिए। IV के साथ विल का प्रयोग तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, यूज ऑफ शैल, शैल का अर्थ गागिकी होता है तथा सिंपल फ्यूचर में इसका प्रयोग एक्सिलरीज वर्ब के रूप में फर्स्ट पर्सन IV के साथ किया जाता है। आई शैल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा, मैं आपसे कल मिलूँगा। आई के साथ शाल का प्रयोग और वी शाल पार्टिसिपेट, हम भाग लेंगे इन दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सिलरीज फॉर्म के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में IV के साथ शाल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना मॉडल एक्सिलरीज के रूप में, लेकिन ध्यान रखना नॉट लेकिन मॉडल एक्सिलरी के रूप में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन के साथ शाल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रॉमिस, वायदा, यू शैल गेट, you shall get your prize on your brave, you shall get your prize, तुम तुम्हारी इनाम प्राप्त करेंगे on your bravery, तुम्हारी बहादुरता पर,
वायदा। और थ्रेट या वार्निंग, धमकी या चेतावनी के लिए ध्यान रखना, he shall not attend the class without completing his homework। हाँ जी, लेकिन मॉडल एक्जिलरी के रूप में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए, मॉडल एक्जिलरी के रूप में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए सेकंड पर्सन यू व थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के साथ साल मॉडल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रॉमिस, यू शैल गेट योर प्राइज, तुम तुम्हारी इनाम प्राप्त करेंगे। वायदा करने के लिए ऑन योर ब्रेवरी, तुम्हारी बहादुरीता पर। याद रखना, साल और विल में प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन यही चलते हैं। लेकिन याद करने का सीधा साधा तरीका है, यदि फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो और मॉडल वर्ड का यूज़ करवाया जाता है तो कन्फर्म आपको याद रखना विल का ही प्रयोग करना है। अब देखिए, प्रॉमिस वायदा, यू शैल गेट योर प्राइज ऑन योर ब्रेवरी, तुम तुम्हारी बहादुरीता पर इनाम प्राप्त करेंगे। यू के साथ साल का प्रयोग। थ्रेट और वार्निंग, धमकी और चेतावनी देने के लिए। ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, वे कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। विदाउट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, बिना अपना गृह कार्य पूरा किए हुए। और अगला नंबर डिटर्मिनेशन। नंबर 3 डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प करने के लिए। यू शैल हेल्प हर, इसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चित रूप से उसका सहायता करेंगे, आप निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे। He shall come to, he shall come to attend this party। He shall come, वे निश्चित रूप से आएगा टू अटेंड, शामिल होने के लिए, दिस पार्टी, इस पार्टी में। ध्यान रखना, दृढ़ संकल्प करने के लिए, पक्का इरादा करने के लिए, ध्यान रखना सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ साल मॉडल वर्ड का यूज किया जाता है। एन लीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशन, कानूनी सूचनाओं वे कार्यालयी
नियमों के लिए ट्रेस पासर्स शैल बी पनिश्ड, बिना अनुमति के घुसने वालों को दंडित किया जाएगा। इनलीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशन, कानूनी सूचनाओं और कार्यालयीय नियमों के लिए ध्यान रखना शैल का प्रयोग किया जाएगा। ट्रेस पासर, बिना अनुमति के घुसने वालों के लिए शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा। ट्रेस पासर्स, बिना अनुमति के घुसने वालों के लिए याद रखना। तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प करने के लिए यू शैल हेल्प हर, तुम निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे। और ही शैल कम टू अटेंड दिस पार्टी, वे इस पार्टी में शामिल होने के लिए निश्चित आएगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित। इनलीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशन, कानूनी सूचनाएं व कार्यालयीय नियमों के लिए याद रखना हमेशा शैल का ही प्रयोग किया जाता है। ट्रेस पासर्स शैल बी पनिश्ड। और अगला मॉडल वर्ड है यूज ऑफ शुड। शुड का अर्थ चाहिए होता है तथा इसकी पास्ट फॉर्म का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी के रूप में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, शुड का अर्थ चाहिए होता है तथा इसकी पास्ट फॉर्म का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी के रूप में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए जनरली आपको समझना है कि शुड, ऑट टू और मस्ट तीनों का अर्थ डियर चाहिए होता है, लेकिन ध्यान रखना और तीनों का प्रयोग मॉरल ऑब्लाइगेशन के होते हैं। हाँ जी, ऑब्लाइगेशन ध्यान रखना, शुड, ऑट टू और मस्ट तीनों का प्रयोग, तीनों का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि तीनों का प्रयोग ही बाध्यता के लिए किया जाता है, बाध्यता के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि मस्ट का प्रयोग ओनली फॉर ऑब्लाइगेशन के लिए किया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइगेशंस होती है, जिसमें और सबसे अधिक बाध्यता होती है, उसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उस कार्य को निश्चित रूप से करना पड़ता है, उसके लिए मस्ट आता है। और ध्यान रखना, मॉरल ऑब्लाइगेशन के लिए और एडवाइस और सजेशन देने के लिए, मॉरल ऑब्लाइगेशन नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए और सुझाव और सलाह देने के लिए ऑट टू और
शुड दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस शुड एंड ऑट टू। शुड एंड ऑट टू ऑलवेज यूज्ड फॉर मॉरल ऑब्लाइगेशन, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व को बताने के लिए किया जाता है या एडवाइस और सजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मस्ट का प्रयोग हमेशा ऑब्लाइगेशन के लिए किया जाता है, बाध्यता के लिए किया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइगेशन होती है, अर्थात बड़ी बाध्यता होती है, उस काम को निश्चित रूप से करना पड़ता है। देखिए जी, सेंटेंस से पता चल जाएगा। कीप योर व्हीकल लेफ्ट साइड ऑन द रोड। ध्यान रखना, शुड, ऑट टू और मस्ट में आपको डिफरेंस समझना है कि मस्ट में ऑब्लाइगेशन होती है, बाध्यता होती है, बड़ी बाध्यता होती है, उसमें काम को करना पड़ता है। लेकिन ऑट टू और शुड में कोई बाध्यता नहीं होती है। इनका प्रयोग मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइगेशंस, नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य के लिए और सुझाव और सलाह देने के लिए किया जाता है। लेकिन मस्ट में ऑब्लाइगेशन होती है, बाध्यता होती है, उस काम को निश्चित रूप से करना पड़ता है। नहीं करते हैं तो उसमें कोई नुकसान उठाना पड़ता है या कोई कानूनी दंड भुगतना पड़ता है, इसीलिए उस कार्य को करना पड़ता है। पहला वाला सेंटेंस ये है। और यू सेंटेंस दो लिख रहे हैं। पहले वाला सेंटेंस है, देखिए किसमें बाध्यता है, किसमें बाध्यता नहीं है। पहले वाला सेंटेंस दे रखा है, यू कीप योर व्हीकल लेफ्ट साइड ऑन द रोड। तुमको तुम्हारे वाहन को सड़क पर बाईं ओर रखना चाहिए। ध्यान है, देखिए समझना है कि शुड, ऑट टू और मस्ट में से क्या आएगा। तुमको तुम्हारे वाहन को और सड़क पर बाईं ओर रखना चाहिए, मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट। मस्ट क्यों आएगा? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइगेशन होती है, बड़ी बड़ी बाध्यता होती है। यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका यू विल बी चालान, तुम्हारा चालान कर दिया जाएगा, या यू विल गेट एनी एक्सीडेंट्स, और आप किसी भी दुर्घटना से ग्रसित हो सकते हैं या आपका चालान हो जाएगा। तो इसमें तो बाध्यता है, इसमें निश्चित रूप से कार्य करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, मस्ट में बाध्यता होती है और मस्ट में उस काम को करना पड़ता है, लेकिन शुड और ऑट टू में कोई बाध्यता नहीं होती है। इसका प्रयोग केवल मॉरल ऑब्लाइगेशन, मॉरल ड्यूटी और एडवाइस और सजेशन के लिए किया जाता है। सेंटेंस से पता चल रहा है। और यू गो फॉर ए वॉक डेली, तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। ध्यान रखना, देखिए जी, जाएं तो ठीक है शुड, और नहीं जाएं तो भी ठीक है। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है और किसी प्रकार का कोई दंड भी नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो इसीलिए याद रखना कि इन दोनों सेंटेंसों से आपको डिफरेंस इजीली, कंफर्टेबली समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, कहाँ पर ऑट टू का होगा और कहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, अब और प्रयोग चल रहा है शुड का। देखिए शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए नंबर 1, फॉर एडवाइस और सजेशन। सुझाव वे सलाह के लिए यू शुड टेक ए बेथ डेली, तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए।